अब वहाँ लड़के का निकाह होना है, जर्जी साहब बैठे हैं, फार्म भर रहे हैं, मेहर वहर सब भर दिया कितना, लेकिन लड़के का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हैं जर्जी साहब। आपको मालूम है ये उसूल है, ये कानून है शरीयत का। जर्जी साहब लड़के का निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक पहले लड़की की इजाजत न ले ली जाए। एक वकील होता है, दो गवाह होते हैं। ये वकील और ये दो गवाह लड़की के पास उसके घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ किया जा रहा है। ये बात चोरी छिपे नहीं, तुमसे आज भी मैं पूछने आया हूं। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठा रही हो कि अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही हो, या अपनी मां के प्रेशर में या अपने भाई के प्रेशर में आकर ये कदम उठा रही हो। नहीं, आज बताओ, वकील और गवाह के सामने बताओ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी वल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना इतना चांदी मेहर सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही है। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश रह गई यही उसकी इजाजत है। यहां पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है, लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियां होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है सिग्नेचर। ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए ये उसकी इजाजत हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने ये पावर, ये अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहां खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है और नाश्ते के दौर नजर रखी जाती है कि बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी तरीके से इस भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोलें। उल्टा सी बुरा, हंसी आ रही है। बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहां बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए मेरे भाइयों। खाना पीने का दौर चलता है, अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाप का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया इसी में खर्च हो गया है। अब अगर मना करती हो तो काम नहीं चलेगा, मजबूरी में भी दस्तखत करती है इसलिए शादी के मामले में यह सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि लड़की की इजाजत के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ
नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह जबरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें। कहते बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है। शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया। अब उस गांव में कह दिया अगर यहां आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहां आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे। बाप ने कह दिया अब वो आपके गांव में आई, आपके गांव का कोई बुढ़ा आदमी तैयार हो जाता, चलो वो बाप नहीं है तो हम बाप बन जाते हैं बेटा तुम्हारे। ये बुढ़ा सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाएगा जो बाप बना। तेरे बाप बनने से तेरी बेटी नहीं हो जाएगी। वो इतना याद रखना, ये समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है। और लड़कियों को जो फर्जी माँ बाप मिल जाते हैं, ये हौसले मिल रहे हैं उनको, ये हौसले मिलते हैं इसलिए वो भाग जाती हैं घर से। अरे उस गांव में जाएंगे तो फला का बाप हमारा बाप बन ही जाएगा। यहां से हौसले मिलते हैं और लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं अपने घरों से जेवर लेकर। अल्लाह इन बुढ़ों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो बाप बन जाते हैं। सुन लीजिए, तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे। वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहां है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा, वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है। तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए। तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं। और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा रहेगा। साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। तो जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए
तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाएं। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने की। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहां कहां चला जाता है? यहां समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन क्या नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं? जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है? कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है।
मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस आदमी से निकाह करूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, इसलिए आमन्ना सद्दकना, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा होता मशवरा है तो मैं नहीं भी मानती, लेकिन ये तो हुक्म है, मशवरा नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटी क्या बात करती हो, जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इस आने वाले को तो देखो, इसकी शक्ल की तरफ तो जाओ। बेटी जो जवाब देती है उसको उर्दू के एक शायर ने यूं नकल किया है कि बेटी बोलती है नहीं नहीं, कहा अब्बू ने बेटी इस आने वाले की तरफ देख। बेटी कहती है न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। बाप ने कहा बेटी माना तेरी बात सही है, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत तो देखो, बेटी तू कैसे इसके साथ रहेगी। बेटी कहती है माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है। फिर लड़की का बाप मजबूर होता है बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूं, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिद हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी, वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा, आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं, फौरन 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है? वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के जमाने का निकाह देखिए आप, उफ, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह? एक औरत आई और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गई, उसके ना बाप थे ना भाई था, कोई नहीं था, चाचा कोई नहीं था। अब वो चाहती थी कि मैं अल्लाह के रसूल की बीवी बन जाऊं, मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए। वो आई, अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तसव्वुर कीजिए आप, देखिए इधर, अल्लाह के नबी के पास आई और बैठ गई। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों, तुम कैसे आई हो? तो कहती है इन्नी अहबुलक, अय अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, यानी मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, आप फिर खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी के लिए आई हूं, निकाह करना चाहती हूं। तो सहाबी बैठे हुए थे बगल में, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये औरत 3 बार कह चुकी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी काफ़ी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और बीवी की,
अब मैं शादी नहीं कर सकता। तो झट से वो सहाबी जो बैठे थे कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। वहीं बैठे, उफ, तसव्वुर देखिए, पहले वो आपसे करना चाहती, आप नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ करा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा, देखो मैं तो नहीं कर सकता, ये तुमसे करना चाहते हैं, तुम भी एक नज़र इनको देख लो, अगर ये पसंद हो तो तुम इनके साथ कर सकती हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है। तो वो क्या कहती है, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी होती है शादी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो घर बसाना है, इसके साथ ही मैं कर लूँगा, आप कर सकते हैं इसके साथ मेरा निकाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये औरत तैयार हो गई उसके साथ शादी करने के लिए, तो आपने उस औरत से नहीं पूछा तेरे बाप हैं कि नहीं, लड़के को क्या देंगे, कपड़ा कितना देंगे, सोना कितना मिलेगा, साड़ी कितनी मिलेगी, चादर कितनी मिलेगी। आपने ये सवाल लड़की से नहीं किया, औरत से नहीं किया। अक्लमंद लोगों सुनो, सुनो, अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी की तरफ देखा और कहा, सुनो वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या दोगे, तुम्हारे पास मेहर देने को क्या है। सबसे पहला सवाल सहाबी से, वो तैयार है लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे। तो मेहर का नाम सुना तो फौरन कहने लगा, मा इंदी शैउन, जब कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप शादी का, उसके पास कुछ नहीं हो, शादी करना चाह रहे हैं, क्या हमारे पास है। हम लोग क्या कहते हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ फिर शादी करेंगे, पहले घर तो बनवा लो, पहले कारोबार